मध्य प्रदेश में चुनाव सरगर्मी चालू है। अब कुछ दिन शेष रह गए। इसके चलते स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इस बार विधानसभा में प्रत्याशी विशेष मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में। अभी हम क्षेत्र के हृदय स्थल पोहा पॉइंट पर पहुंचे, जहां देश के भविष्य युवाओं से चर्चा की। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 में 40 साल के राजनीतिक अनुभवी मंत्री गौरीशंकर बिसेन और कांग्रेस से महिला प्रत्याशी अनुभा मुंजारे मैदान में है। अब हम जानते हैं क्षेत्र में किस प्रत्याशी का जोर चल रहा है, किसने कितना काम किया, किसने क्षेत्र के विकास में, क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। वॉइस ऑफ राइट्स और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम बालाघाट के पोहा पॉइंट पर उपस्थित हैं, जहां क्षेत्र के युवा पोहा खाने के लिए अधिकांशतः यहां आते हैं। इस बार 2023 विधानसभा का चुनाव और किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, यह देखना निश्चय ही है कि इस बार युवा वर्ग कहां तक अपनी बातों को रखना चाहते हैं और किस स्तर से रखना चाहते हैं। भाई नमस्कार। क्या नाम है आपका? कन्हैया मुंजारे। ये बताओ मुंजारे जी, इस बार 2023 का चुनाव है और 2023 के चुनाव में आप किसको वोट देना चाहेंगे? सर, इस बार परिवर्तन की लहर है और इस परिवर्तन में सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि पिछले अपन 18-20 वर्ष से जो कार्यकाल देख रहे हैं, एक ही पार्टी का कार्यकाल चल रहा है, जिस पर युवा वर्ग सबसे ज़्यादा त्रस्त है। कुछ परिवर्तन की बात करें, आपने 40 सालों से काबिज यहाँ पर गौरीशंकर बिसेन, और युवा वर्ग की बात करें तो क्या रोजगार के मुद्दे लेकर के सामने आए उन्होंने? रोजगार के मुद्दे पर तो गौरीशंकर जी बिसेन पूरी तरह से फेल है, क्योंकि जिस 40 वर्ष से वो यहाँ राज कर रहे हैं, उस 40 वर्ष में 40 पॉइंट भी नहीं है उनके पास गिनवाने के लिए कि उनने अपने हाथों से कुछ किया हो। 40 पॉइंट भी नहीं है उनके पास में कि वो अपने स्तर से यहाँ पे बता सके कि रोजगार के किस तरह के साधन उन्होंने यहाँ पर युवाओं के लिए किया है। जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं, इस बार 2023 का चुनाव है और आप किसे वोट देना चाहेंगे? पहले इस बार वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा और सरकार उन्हीं की बनेगी। कांग्रेस को वोट जाएगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी, यानी सत्ता परिवर्तन? सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन की बात आपने कही है। हाँ जी। तो आप हमें बताएंगे कि इस बार सत्ता परिवर्तन क्यों होना चाहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ा विषय है, और इसके बाद अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार, घोटालेबाज और जिसमें इन लोगों ने छात्रों के साथ छात्र विरोधी इनकी नीति नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है। बालाघाट की विधायक की बात करें हम लोग, जैसे कि विधायक की बात करें तो ये मंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, करे क्या? इनने बात करी थी स्टेडियम की, स्टेडियम बोले थे इंदौर सिटी जैसे स्टेडियम बनाएंगे। फ्लाइंग ओवर की बात करें, फ्लाइंग ओवर कहाँ है? फैक्ट्री खोलेंगे, कंपनियां खोलेंगे, कहाँ है? कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं कहाँ है इन लोगों ने, रोज हमने पूछना चाहते हैं। गौरीशंकर बिसेन का कहना यह है कि मैंने 40 साल में इतना विकास किया है जितना कि आज बालाघाट की जनता उनके साथ में। लेकिन आप इस संबंध में क्या कहेंगे कि युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने? युवाओं के लिए महाविद्यालय के अंदर में पीछे में स्विमिंग पूल बनाया, जो 2 करोड़ का फंड आया था, उसका अता पता नहीं है, और 2 करोड़ का जो तालाब बना है पीजी कॉलेज के अंदर में, देखने लायक है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो चुका है। इसे कैसे उजागर करना चाहोगे आप? उजागर तो छात्रों के बीच में हम जाके उजागर कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे कि इस बार रोजगार पे, विकास के नाम पर ही वोट दिया जाए। इस बार हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे, विकास की बात करें, विकास यहाँ पर क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है, देखना चाहेंगे। जी आपका परिचय? राहुल जमैवाल। अच्छा राहुल भाई, ये बताओ, आपके क्षेत्र में विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में यहाँ पर अधिकांशतः गौरीशंकर बिसेन का ही नाम आता है। इस बार फिर से पुनः वो प्रत्याशी बने। 2023 के चुनाव विधानसभा में आप किसको वोट देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे विकास के दृष्टिकोण देखा जाए तो प्रथम पंक्ति के अलावा दूर तक नाम नहीं आता, वो है भाजपा। भाजपा क्यों? भाजपा क्योंकि एक विकास की नकेल खींची जाती है। आज हम जो मानते हैं, आप अगर आप किसी से बात सुनेंगे तो अपने पूर्वजों को मानेंगे, अपने पिता से सुनेंगे, चीजें सुनेंगे क्या चीज की वास्तव में और क्या धरातल पे है। आज हम जो अपने सुविधाएं देखते हैं मूलभूत, हम महाविद्यालय पढ़ते हैं, एकमात्र महाविद्यालय जहाँ स्वाध्याय कोर्सों पे छात्रवृत्ति मिलती है, न पास में ही हमारा कृषि महाविद्यालय है। एक विधायक के पास इतना फंड नहीं होता कि अपने क्षेत्र में विकास के दृष्टिकोण से फंड ला सके, लेकिन पर ये तो विधायक नहीं, मंत्री भी रहते हुए उन्होंने जो
अतिरिक्त उनको मिला प्रभार, उसके तहत उन्होंने जो एक साथ 3-3 फ्लाईओवर की सौगात दी है। महाविद्यालयों में जो अतिरिक्त जो क्लासेस कक्षा निरंतर संचालन हो रही है, साथ में आपने देखिए 3-3 महाविद्यालय सगर के शहर केंद्र में, इसी विधानसभा में एक साथ 4-4 सीएम राइज स्कूल स्थापित होना संभव नहीं होता, परंतु यहाँ पर 3-3 4-4 स्थापित हुए हैं सीएम राइज स्कूल। 40 साल की बात करें तो 40 साल में यहाँ पर विकास और युवाओं को रोजगार की बात करें तो युवाओं की रोजगार आपने देखा होगा कि यहाँ पे युवाओं के लिए कौन से ऐसे रोजगार के मुहैया उपलब्ध कराई है सरकार ने या फिर यहाँ के प्रतिनिधि ने, कि जिसके कारण इस बार आप वोट देने की बात कह रहे हैं? देखिए, मूल रूप से बालाघाट देखें तो प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र है। यहाँ प्रकृति की अपार संभावना है कि आप यहाँ संसाधनों से व्यवसाय कर सकते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो हम माइनिंग के खनन पे निर्मित क्षेत्र है। यहाँ पे मूल तरह से जो व्यवसाय करते हैं लोग, किसी तरह से माइनिंग संबंधित लोग व्यवसाय करते हैं, जहाँ इंडस्ट्री स्थापित है, साथ में ऐसे कारोबार माइनिंग स्थापित है। तो वहाँ पे मूल रूप से काम किया गया, जो MOU साइन हुआ था उसमें निजी क्षेत्र से लेकर सरकारी उपक्रमों में यहाँ के मूल स्थापित लोगों के लिए आरक्षित किया गया है कुछ परसेंटेज, जिनसे उनको वहाँ पर रोजगार मिल सके। ये मूल सुविधा है। सुविधा की बात करें यहाँ पर तो सरकारी मुहैया की बात करें या फिर यहाँ पर रोजगार की बात करें तो रोजगार तो यहाँ पर शायद ही किसी व्यक्ति ने बताया, लेकिन शिक्षा के अवसर पर यहाँ पे काफी बड़े कॉलेज खुले हैं। जो अभी कुछ दिनों पहले में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलने की भी बात यहाँ पे कही गई थी, लेकिन वो कितना सत्य है और यहाँ पर किस स्तर से वो कार्य हो पाएगा, इसके बारे में भी हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। हम ये पोहे की चाय की जो पोहा और चाय के दुकान पर पहुंचेंगे, जहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, युवा वर्ग बहुत ज्यादा यहाँ पर देख रहे हैं और पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। ये बताएं आपका नाम क्या है? अरे चलिए, आप नहीं शर्मा रहे हैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? देखिए यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी बात है कि मतलब यहाँ के जो छात्र हैं वो सामने आकर के बात करना नहीं चाह रहे हैं। हम चाहेंगे जी आपका परिचय? मेरा नाम है शेखर गौली। अच्छा, ये बताएं इस बार जो मुद्दे हैं वो सिर्फ विकास को लेकर होते हैं, लेकिन छात्र और युवा वर्ग क्या चाहते हैं इस बार? किस स्तर से नेताओं को बनना चाहिए और नेता कैसा होना चाहिए जिस प्रकार से वो विकास और छात्रों के लिए रोजगार के लिए कोई मुहैया करा सके? देखो, हमारा वोट तो भाजपा को जाएगा। भाजपा को क्यों जाएगा? इन्होंने विकास की है यहाँ पे। क्या विकास किया है? यहाँ पे जैसे हाईवे वगैरह बने, वायासुनी हाईवे वगैरह बना है, वो तो भाजपा ने बनाई है। गवा पुल वगैरह भी बनाया है और भी विकास सही है। नहीं, रोजगार की बात करें अपन, विकास तो हुए, लेकिन रोजगार की बात करें, आप युवा वर्ग हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, क्या चाहते हैं? आपकी नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस करना मैं चाहते बिजनेस करना चाहता हूँ। हैं? बिजनेस के क्या साधन है इससे? बिजनेस से बहुत सारे, प्रॉपर्टी को लेकर देख लीजिए, अब बहुत सारी दुकानें शॉप वगैरह खुलते जाइए, तो बिजनेस के तो बहुत सारे साधन है। बिजनेस, रोजगार, ये सब के अलग अलग मुहैये होते हैं। हम देखना चाहेंगे यहाँ पर कि बहुत से ऐसे लोग हैं, और भी लोगों से चर्चा करेंगे हम। 2 सेकंड। इस प्रकार से इस क्षेत्र में विकास और छात्रों की बात करें, रोजगार की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, तो कितना अवसर इस क्षेत्र में मिला है, क्योंकि 40 सालों से इस क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में गौरीशंकर बिसेन ने काबिज होकर के इस क्षेत्र का विकास, छात्र और स्वास्थ्य, इन सारे लोगों के बारे में काफी सोचा है। लेकिन रोजगार की बात करें तो अभी भी यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहाँ के कुछ लोग अभी भी अपने रोजगार के लिए बाहर पलायन करते जा रहे हैं। इस बार सरकार ने लाडली बहना योजना तक की योजना ऐसी लाई है, जिससे कितना कारगर सिद्ध हो रहा है ये लाडली बहना योजना, हम जानना चाहेंगे एक युवा से, एक ऐसे छात्र से जो इस क्षेत्र में भी काफी दिनों से काबिज है। जी आपका परिचय? मेरा नाम ऋषभ सहारे है। ऋषभ भाई, ये बताएं इस बार लाडली बहना योजना है, चाहे फिर सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिला योजना की जब बात करें तो ये जुमला ही बोला जाएगा इसको। तो बहना क्या 18 सालों से नहीं थी? क्या 18 सालों से याद नहीं आई बहनों को? या कोरोना महामारी में जब 2019 में जब बहनाएं मर रही थी तो लकड़ियां की व्यवस्था कर रहे थे आप लोग? उस समय 1000 रुपए 1200 रुपए देने की वो नहीं थी आपकी, पहले देना था आपको। जब आपकी सरकार नहीं बन रही है, जब आप ये ढकोसलाबाजी कर रहे हैं आप लोग। आपका कहने का मतलब है कि ये जितनी भी योजनाएं चल रही है, ये योजनाएं क्या सही में काबिल सिद्ध हो पा रही है या कारगर है या नहीं है? नहीं, कुछ होना नहीं है यहाँ पे। इस बार तो सत्ता परिवर्तन होगा ही और जनता का मन हो चुका है। और महिला सशक्तिकरण की बात करती भारतीय जनता पार्टी, महिला, क्योंकि भाव को टिकट तो मिला नहीं था, मौसम हरीखेड़े जी को मिला था। और देखा जाए तो
भ्रूण हत्या कर दी है भाऊ ने तो अपनी ही लड़की का राजनीतिक करियर चालू होने से पहले, देखा जाए। आपने सुना कि किस तरह से ये बहुत ही स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची में मौसम हरिनखेड़े का नाम आया था और उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के रूप में गौरीशंकर बिसेन चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य था, क्या था, इसके बारे में तो हम ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी ये इस बारे में बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। हम इस बार जो यहाँ पर विशेष मुद्दे की बात करें तो सिर्फ रोजगार और सिर्फ रोजगार है। इस बार रोजगार की बात करें तो यहाँ पर रोजगार के लिए विशेष साधन और अभी तक कोई ऐसी मुहैया नहीं कराया है जिसके कारण यहाँ के रोजगार और यहाँ के युवा साथी उसमें अमल कर पाए। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए।